Assalamu alaikum dostos, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी चार ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मियाँ बीवी अगर अमल करें तो वो अपने रिश्ते को महफूज बना सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो थी कि मियाँ बीवी के रिलेशन में सेक्स का क्या किरदार है, उसकी कितनी अहमियत है और वो कैसे रिलेशन को सेव करके रखती है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अगली वीडियोस में इंटीमेसीज़ पे वीडियोस बनाऊंगा जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़िक्र करूंगा 4 ऐसी इंटीमेसीज़ जो हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका रिलेशन सेव हो सकता है। हम ज़्यादातर एक ही इंटीमेसी पे इत्तेफाक करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशन मज़बूत नहीं हो पाता। चलिए डिटेल की जानिब चलते हैं। देखें, जब 2 बंदे, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है। ये दुनिया का पहला रिश्ता और दुनिया का आखिरी रिश्ता होगा। कोई शक नहीं, माँ बाप का रिश्ता सबसे मुहतरम है, बहन भाइयों का रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता जिसमें 2 इंसान बाहमी मिलते हैं कुछ फ़ैसलों के बाद और ज़िंदगी चेंज हो जाती है और आपकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी आपस में ही रहती है और इसी रिश्ते के पीछे ज़्यादा हाथ धो के पड़े होते हैं। हर बंदा, कोई भी इसको बचा नहीं पाता। तो जब मियाँ बीवी की शादी होती है तो सबसे पहली इंटीमेसी, सबसे पहली कुर्बत जो डेवलप होती है वो है जिस्मानी कुर्बत। इसको हम फ़िज़िकल इंटीमेसी कहते हैं। मैंने 4 इंटीमेसी का ज़िक्र करूँगा। पहली इंटीमेसी है फ़िज़िकल इंटीमेसी, कुर्बत जिस्मानी। जब मियाँ बीवी मिलते हैं, निकाह होता है, शरीयत उनको इजाज़त देती है कि वो एक दूसरे को छू सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें, एक दूसरे के साथ बैठ सकें। जो भी जिस्मानी और जिनसी लिहाज से जो एक कुदरत का सिस्टम है उसको शरीयत के दायरे में रह के कर सकें। ज़्यादातर मियाँ बीवी, ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ़ इसी कुर्बत में फंसे रहते हैं। कुछ इसको अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, कुछ इसको नहीं करते। कहीं मर्द की ज़रूरत पूरी नहीं होती, कहीं औरत की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये एक चीज़ चलती रहती है। अब जब इस कुर्बत में, जब इस इंटीमेसी में, जब मियाँ बीवी के दरमियान ज़िद, अना और शिकायत ना हों, गिले शिकवे ना हों, इसको अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया जाए बग़ैर किसी मफ़ाद के और बग़ैर किसी ज़िद के, बग़ैर किसी अना के, तो यही इंटीमेसी लेवल आगे चल के आपको इमोशनल इंटीमेसी में कन्वर्ट करता है, जो जज़्बाती लगाव। पहले आपका जिस्मानी लगाव होता है जिसको हम फ़िज़िकल इंटीमेसी कहते हैं। अगला है जज़्बाती लगाव जिसको हम इमोशनल इंटीमेसी कहते हैं। इमोशनल इंटीमेसी में इंसान एक दूसरे के दर्द को महसूस करता है, एक दूसरे की फ़ीलिंग्स को महसूस करता है। अच्छे बुरे टाइम पे एक दूसरे की फ़ीलिंग्स का ख़्याल रखता है, देखता है कि वो टफ़ टाइम में से गुज़र रही है या उसको कोई मसला है, उसको अपनी बीवी को ख़ानदान में कोई मसला हो सकता है, हस्बैंड को अपने ख़ानदान में कोई मसला हो सकता है, दोनों को कोई भी इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोनों एक दूसरे के इमोशनल सहारा बनते हैं, जज़्बाती सहारा बनते हैं कि एक दूसरे के दुख दर्द को का ख़्याल रखें। ये इमोशनल इंटीमेसी, जब आप इसको भी कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा पूरा करते रहते हैं तो अगला जो लेवल है वो है आपका इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। ये कब डेवलप होती है? देखिए, जब आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी भी चल रही है, आपकी इमोशनल इंटीमेसी भी कुछ डेवलप हो गई है, तो फिर आप बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, अपने बच्चों के मामलात डिस्कस करते हैं, अपने पेरेंट्स के मामलात, अपनी फैमिली में जो रिलेशंस हैं उनको कैसे मेंटेन रखना है, उनके मामलात को डिस्कस करते हैं। तो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी डेवलप होती है, आप हम ख़याल बनने लगते हैं। याद रखिएगा, मियाँ बीवी का रिश्ता कभी भी शुरू से आइडियल नहीं होता, कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपको इन इंटीमेसीज़ पे काम करना पड़ता है, तब जाके आपका मियाँ बीवी का रिलेशन बेहतर होता है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आइडियालॉजीज़ को डिस्कस करते हैं, आप मुस्तकबिल को डिस्कस करते हैं, अपने हाल को डिस्कस करते हैं, अपने माज़ी की गलतियों से सबक सीखते हैं, तो तब जाके आप दोनों कहीं एक जगह पे अलाइन होते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ पे आप दोनों अलाइन हो जाएँ, लेकिन ऑन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू नीड टू बी अलाइन्ड ऑन सम
डायरेक्शन ताकि आप ज़िंदगी की इस गाड़ी को एक ही समत में लेके जा सकें। ये ना हो कि बीवी के टारगेट्स और हैं और हस्बैंड के टारगेट्स और हैं, तो फिर अल्टीमेटली तो फिर प्रॉब्लम तो होनी है आने वाली लाइफ में, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये 3 इंटीमेसीज़ हो गई, सबसे पहले फ़िज़िकल इंटीमेसी, उसके बाद इमोशनल इंटीमेसी, उसके बाद आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी डेवलप हुई। अब जब आपने तीनों ये इंटीमेसीज़ पे काम किया, इनको जाना, इन पे कहीं न कहीं कोशिश की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको मुकम्मल तौर पर परफ़ेक्ट कर लें, वो भी मुश्किल है। परफेक्ट नहीं हो सकती कोई चीज़ भी। आप इन पे काम करें, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जो कि कम से कम ज़ाहिर है 7 से 10 साल बाद ये स्टेज आएगी। ये 2-4 साल बाद नहीं आएगी। पहले 2-3 साल तो आप फ़िज़िकल इंटीमेसी पे काम करते रहते हैं, एनर्जी अपनी एग्ज़ॉस्ट करते हैं। उसके बाद आगे फिर उसके साथ-साथ बल्कि इमोशनल इंटीमेसी डेवलप होती है। फिर अगले 3-4 सालों में आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, जब बच्चे हो जाते हैं, रिश्ते होते हैं, इधर-उधर फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं आप, तो एक दूसरे पे इत्मीनान डेवलप होता है, तो फिर आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। फिर अगली स्टेज होती है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। इसमें ये होता है कि आप अ, अगले बंदे की, अपने पार्टनर की बात बगैर कहे भी सुन लेते हैं, बगैर कहे जान लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने इमोशंस पे काम किया होता है, आपने इंटेलेक्ट पे काम किया होता है, और जिस्मानी काम ज़रूरी है साथ-साथ, वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो भी साथ-साथ चलता रहता है। तो फिर कहीं जाकर हमारा ऐसा लेवल डेवलप होता है कि हम एक-दूसरे पे एतमाद तो बिल्कुल करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा एतमाद मियाँ-बीवी का आपस में हो जाता है, जिसका असर उनके बच्चों की तरबियत में भी नज़र आता है और उनके ख़ानदान में डीलिंग, उनके फ़ैसलों से भी नज़र आता है कि वो क्या फ़ैसले करते हैं, कहाँ सेविंग करते हैं, कहाँ नहीं करते, इन सारी चीज़ों में उसका नज़र आता है। तो याद रखिएगा कि फ़िज़िकल इंटीमेसी इज़ पूरी थ्रू आउट द स्टेज। 10 से 15 साल होते हैं बेसिकली फ़िज़िकल प्योर, आप समझ लें कि एक्साइटमेंट के और जोश के, ये 10-15 साल के बाद आप एक स्टेबल इंसान बनने लगते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी 25 साल में शादी हुई, तो 15 साल आपका ये दौर कायम रहता है 40 साल तक। ये साथ रहता है। इसके साथ-साथ आप अपने इमोशनल इंटीमेसी पे काम करते हैं, दोनों फ़रीक। सिर्फ़ एक काम करे तो फ़ायदा नहीं होगा, उसके साथ-साथ आप अपनी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी डेवलप करते हैं। जब आपकी इमोशनल डेवलप होती है, साथ-साथ आप आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और फिर आपकी एक लेवल आता है तकरीबन 7 साल बाद, कम से कम 7 साल बाद ये लेवल आता है कि आपको एक-दूसरे की रूह से प्यार हो जाता है, आप सोलमेट बन जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा सोलमेट क्या होता है जी, सोलमेट कौन हो सकता है मेरा? तो सोलमेट फ़ौरी तौर पर नहीं पता चलता, सोलमेट आहिस्ता-आहिस्ता आपको रियलाइज़ होता है जब आप एक अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से एक रिश्ते को डेवलप करते हैं, उस पे काम करते हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, फिर इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, फिर कहीं जाके वो स्पिरिचुअल इंटीमेसी पे काम शुरू होता है, तो फिर आपकी एक रूह के साथ एक ताल्लुक डेवलप होता है। ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बड़ा इम्पोर्टेंट करार दिया है। ये वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के लिए जो इस रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, बंध चुके हैं, या बंधने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि आप काइंडली इस चीज़ को ज़रूर नज़रसानी कीजिए, इस चीज़ पे गौर कीजिए कि ये इंटीमेसीज़ क्या हैं और मियाँ-बीवी के रिलेशन को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपके सब तमाम रिश्तों की हिफाज़त करे और आपके लिए आसानी पैदा करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।